गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ लास्ट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनने वाले हैं। ये फाइंड sin x upon 2 cos x upon 2 and tan x upon 2 और आपको दिया है tan x equal to minus करो। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये कहां है, all sin tan cos, यानी कि tan की वैल्यू माइनस कहां होगी। ठीक है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब पहले तो आप sin x लाओ, cos x लाओ, tan x लाओ, उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे sin x/2 लाएंगे, फिर कैसे cos x/2। और इससे एक चीज और भी होगी साथ में कि x कहां पर लाई करता है, क्योंकि मेरा या तो सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। तो लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, तो इसमें हमको दिया होगा कि x इन क्वाड्रेंट सेकंड। ओके, तो x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में कहूं तो x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या कह सकते हो आप इसको दूसरे शब्दों में कुछ और कह सकते हो, यानी 0 से लेके कहां के बीच में है, पाई के बीच में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका यहां है, 0 से या पाई के बीच में। इसको ऐसा कह दो, आप और अच्छे शब्दों में कहोगे तो क्या, पाई और पाई/2 के बीच में कहोगे। ये बहुत अच्छे शब्दों में कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट को तो 0 और पाई और पाई/2 के शब्दों में से यही बेहतर रहेगा। हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट जब आप कहते हो तो वही हुआ, लेकिन अब नॉर्मली हम कह सकते हैं 0 और पाई के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट उससे कह दिया सेकंड क्वाड्रेंट तो फिर आप क्या बोलोगे, पाई और पाई/2 के बीच में ही उसको कहोगे। ठीक है, तो tan x इक्वल टू क्या, माइनस होगी। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक बार बाकी में देखो, परपेंडिकुलर क्या रहा होगा और बेस क्या रहा होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 16 + 9 25, 5 ± -5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये बात आप समझ सकते हो कि ये कैसे बनी, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे। अब तो sin x क्या रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और cos x क्या रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज आता तो ±5, यहां पर सॉरी हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा बेसिकली, लेकिन जो वैल्यू कंसीडर करेंगे sin की, cos की, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव। और tan जो से दिया ही है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे हाफ लाया जाए। ठीक है, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो x देखो किससे बड़ा होने वाला है, पाई/2 से, और छोटा किससे होने वाला है, पाई से। अरे सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही तो हुआ कि x पाई/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या मिलेगा, पाई/4 x/2। ठीक है, और पाई/2 ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या पता चला कि x/2 जो होगा वो कहां होगा, पाई/4 से बड़ा होगा और पाई/2 से छोटा होगा। पाई/2 से छोटा होते ही जो इसमें बात कही उससे हमको पता चल गया पाई/2 से कम, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि जो x/2 होगा वो लाई करेगा कहां, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को हमने फिनिश कर दिया कि ये बात थी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कि x पाई/2 से ज्यादा और पाई से कम वाले रेंज में है। तो हमने जब डिवाइड किया तो ये पाई/4 x/2 और पाई/2 मिला, मतलब x/2 जो होगा पाई/2 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पाई/2 से कम होगा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एंगल जो होगा क्या होगा, पाई/2 से कम होगा। तो अब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आप आसानी से आपको पता चल गया कि x/2 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप बना सकते हो। तो आप देखो क्या करेंगे, sin आपने पढ़ा था भाई sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, अब इसको अगर आप दूसरे शब्दों में हो तो क्या कह सकते हो, वैसे एक चीज और कह सकते हैं हम, cos x वाला, ये cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल का हाफ हो रहा है। देखो एक बार मैं cos 2x को ऐसा लिख दूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर
तो अब अगर cos x से चेक करूं तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, मतलब cos x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गई। तो cos x कितना था 3/5 था इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो 3/5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/5 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, माइनस 2/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/5 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई 2, तो बेसिकली साइन x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। अब प्लस माइनस 1/5 का मतलब क्या हुआ, या तो प्लस या माइनस। अब x अपॉन 2 हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/5। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व, ठीक है। sin x अपॉन 2 आ गया, आप इसी तरीके से cos x अपॉन 2 ले आएंगे और tan x अपॉन 2 ले आएंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। cos x इक्वल टू माइनस हाफ एंड x लेस देन सेकंड क्वाड्रेंट, आपको ये सब चीज निकालनी है, ठीक है। देखो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने sin x अपॉन 2 आपको निकाल के दिया था, तो cos x अपॉन 2 निकालना आपका काम है, कैसे निकलेगा, ठीक है। आप sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 कर सकते हैं, वहां से आ जाएगा, और tan x अपॉन 2 निकाल के दोनों को अपॉन कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन को, x cos x इक्वल टू माइनस हाफ। तो बेसिकली अगर बात करूं तो ये बेस चल रहा होगा और हाइपोटेनस चल रहा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहां पर वो सीधे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो p इक्वल टू जाएगा √3 बट प्लस माइनस। बात समझ आ रही है नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मुझे पता है ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेस था हाइपोटेनस मान के चले, ठीक है। वैसे बेसिक तो कहता है भाई आप जो टेंथ का पढ़ा था उस हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो जैसे थोड़ा आपको ये काम सब कर ले रहे हैं। p इक्वल टू में कहते हैं प्लस माइनस √3। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो p इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो p इक्वल टू प्लस माइनस √3 रख देता हूँ। अब बात करता हूँ sin x की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बनेगा √3/2, और ऐसे tan x क्या बनेगा, देखो tan x भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। sin और cosec यहाँ पर तो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो tan x की वैल्यू क्या आएगी -√3 बेस कितना 1, ठीक है। या फिर मैं कह दूं सिर्फ -√3। इससे पहले क्वेश्चन में याद रखना भाई sin x अपॉन 2 पॉजिटिव लाए थे, ठीक है, लेकिन ये दोनों बाकी अच्छा बाकी भी क्या रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान देना। ये इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे इसको पूरा लिख के चले cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 तक। tan x इक्वल टू कितना आ गया -√3/1 यानी कि -√3। अब बात करते हैं कि कहां पर 2 है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब बात हुई x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π, तो π/4 अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो बात हुई कि अभी भी x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब बात करते हैं पिछले वाले फॉर्मूले से जो हमने करा, ठीक है। हमने कहा भाई cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 cos x इक्वल टू, ठीक है। या तो आप 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो उससे बना दो या फिर इससे बना दो, उससे फिर चलो आप इसके बाद से बनाना है इससे बना देते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 से। cos x हमारे पास कितना है -1/2, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1 में से हाफ हो गया, ठीक है। तो रहेगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हाफ ओनली, तो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू जाएगा 1/4, तो cos x/2 हो जाएगा
प्लस माइनस 1/2। बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन लेने वाला है, तो cos x अपॉन 2 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2। अब बात करते हैं sin x अपॉन 2 की। हम जानते हैं sin x अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो sin स्क्वायर x अपॉन 2 में निकालना है, तो ऐसा करूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 यानी कि 1 cos x अपॉन 2 कितना 1/2, या फिर बेसिकली आप ये कह दो 1/4, बात एक ही है, ठीक है। 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो sin स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, sin स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/4, तो sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 3/√3/2। पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट देने वाला है। ऐसे ही tan x अपॉन 2 कैसे आ जाएगा भाई, और sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 यानी 1/2। तो tan x अपॉन 2 कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो कितना √3। तो बात समझ में आई, sin x अपॉन 2 कैसे आया, cos x अपॉन 2 कैसे आया, tan x अपॉन 2 कैसे आया। दोबारा इसको देखते हैं एक बार। cos x था -1/2, ठीक है। देखो माइनस तो उसकी वैल्यू है cos की, कहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम दूसरे तरीके से समझेंगे 1/2 में हम वही बेस और हाइपोटेनस लेके चले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने क्या कहा, हाइपोटेनस माइनस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 प्लस माइनस 3, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद, ठीक है। तो हमने कहा sin x की वैल्यू बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2 और tan x की बनेगी -√3। क्यों, क्योंकि tan यहां पर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर हमने चेक किया कि भाई क्या होगा एंगल के साथ। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब था x इज ग्रेटर देन π/2 और लेस देन π, 2 से डिवाइड कर दिया, π/4 लेस देन x/2 लेस देन x/2 इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन x/2, मतलब π/2 से छोटा है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हमने चेक किया, ठीक है, cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और यहां से cos x की वैल्यू होती है cos x/2 आए, फिर sin स्क्वायर प्लस cos x इक्वल टू 1 रख के sin लेके आए, देन tan आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बाकी और बनाएं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।